हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल मोशन को प्लेनर मोशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है। पहले हम पढ़ रहे थे रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करता है, ठीक है, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ तुम्हें एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। इन 2D मोशन हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट चाहिए उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, टू डायमेंशनल मोशन कैन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन इन टू डायमेंशंस या टू डायरेक्शंस। 2D मोशन को हम कैसे स्टडी करेंगे? 1D मोशन अगर तुम्हें अच्छे से आता है, 2D में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लो एक पार्टिकल किसी XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो XY प्लेन में उसका प्लेनर मोशन हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। X डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन, Y डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन, और फिर उसको हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन होके हमारे पास वो 2D मोशन की फॉर्म में आएगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, किसकी पोजीशन है X, Y, तो इसका हमने पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ा था? पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इस तरफ इसका पोजीशन बताता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेलोसिटी, 1D मोशन में वेलोसिटी क्या कहते थे? dx बाई dt है ना। यहां पे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dr बाई dt, d बाई dt ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्या हो गया? dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt, ठीक है, जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी इन एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया वेलोसिटी इन एक्स, ये हो गया वेलोसिटी इन वाई। और अगर तुमसे हम पूछो इसकी स्पीड बताओ, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। या तुम इसको अलग अलग करके भी कर सकते थे कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स। वेलोसिटी कितना है इसका? वेलोसिटी इन एक्स इज डी एक्स बाई डी टी। वाई कोऑर्डिनेट कितना है पोजीशन का? वाई। इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो वाई, वेलोसिटी इन वाई आएगा। नेट वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ऐसे ही मान लो ये पोजीशन है, फाइनल पोजीशन तुम मान लो पहले किसी इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे थे और फाइनली इस पॉइंट पे चले गए। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस दिस। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आई से आई सब्ट्रैक्ट होता है एंड जे कंपोनेंट से जे। देखो यहां से क्या टर्म आ रही है? दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स इंटू आई कैप, चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई इंटू जे कैप। हम ऐसे कर सकते थे कि भी एक्स का चेंज इन पोजीशन, ये आ गया एक्स का डिस्प्लेसमेंट आई कैप प्लस वाई का डिस्प्लेसमेंट जे कैप। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड बताना हो, अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई का स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। तो व्हाट इज चेंज इन पोजीशन? अभी हमने निकाला था, या डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय टाइम। देखो ये टर्म बन गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप। ये क्या हो गया? डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स आई कैप प्लस चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई बाय टाइम जे कैप। ये क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी इन एक्स आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई जे कैप। दिख रहा है? अगर मैं सिर्फ एक्स को अलग अलग सोल्व करता, मान लो मैं तुम्हें देता कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वेलोसिटी इन एक्स क्या बताते? डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन पोजिशन डेल्टा एक्स, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बस वो सारा आई कैप में हो गया। वाई को देखो अलग से सोल्व कर लो, वाई और एक्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। बस ये है कि जैसे ही तुम मान लो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो, मान लो मैं यहां से किसी इस पॉइंट पे जाता हूं, ठीक है, ये मेरा एक्स इनिशियल है, ये आर इनिशियल है, ये आर यहाँ पे मान लो आर फाइनल है। तो जितना टाइम मुझे एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल जाने में लगेगा, उतना ही टाइम तुम्हें वाई इनिशियल से वाई फाइनल जाने में लगेगा। टाइम सेम रहता है दोनों में। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन इज डीवी बाई डी टी। तो वेलोसिटी कितना आ गया तुम्हारा? इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, उसका डिफरेंशियल।
तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप, या ये हो गया एक्सेलेरेशन इन एक्स आई कैप प्लस एक्सेलेरेशन इन वाई जे कैप। What is average acceleration? It is change in velocity by time. तो change in velocity delta v x I cap प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन इन एक्स आई कैप प्लस एवरेज एक्सेलेरेशन इन वाई जे कैप। कंबाइंड करना है कंबाइंड कर लो, अलग अलग करके करना अलग अलग कर लेना कि भाई ये मेरा एक्स इनिशियल है, ये मेरा एक्स फाइनल है। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ सिर्फ एक्स की, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स की आएगी, तो इट विल बी डेल्टा एक्स। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इन एक्स? इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एक्स? इट इज डी एक्स बाय डी टी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स? इट इज डी वी एक्स बाय डी टी। एवरेज एक्सेलेरेशन इन एक्स? इट इज डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही वाई में कर सकते हो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई? डेल्टा वाई, वाई इनिशियल ये वाई फाइनल, तो इट इज वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी इन वाई? डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज डी वाई बाई डी टी। Instantaneous acceleration dvy by dt and average acceleration delta v by delta t। लास्ट में कंबाइन कर देना, टोटल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई जे कैप। एवरेज वेलोसिटी फाइनली एवरेज वेलोसिटी इन एक्स आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई जे कैप, ऐसे कंबाइन करते जाना। एग्जांपल्स कराता हूँ इसके। देखो पहला क्वेश्चन, u तुम्हें दिया हुआ है, a तुम्हें दिया हुआ है, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। एक मेथड तो ये है, इसको x और y के मोशन को अलग अलग ब्रेक करो। x में तुम्हारी स्टार्टिंग स्पीड कितनी है? इट इज 3। x का एक्सेलेरेशन कितना है? 0.4। टाइम उसने कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन x? जो हमने पढ़ा था ना इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यहां पे बस ऐसा लगाएंगे, वी एक्स इज यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एंड वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एक्स एस एक्स। ऐसे सिमिलरली तुम वाई में लगा सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई इट इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड वेलोसिटी इन वाई का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कब वैलिड थी? अगर ए कांस्टेंट है, तो अगर ए एक्स कांस्टेंट है तो ये लगा सकते हो, एंड अगर ए वाई कांस्टेंट है ये लगा सकते हो हम इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है? 0.4। एक्सेलेरेशन इन वाई इट इज 0.3। टाइम है 10 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी इन एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, कितना आ गया? ये 7। फाइनल वेलोसिटी इन वाई यू वाई 4 प्लस 0.3 इंटू 10, कितना आ गया? 7। तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड स्पीड कितना हो गया? 7√2। तुम डायरेक्टली भी ये इक्वेशन लगा सकते हो, ये ना वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो u वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। a वेक्टर कितना है? 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। तो देखो ये कितना आ गया? एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है स्केलर से, तो अगर तुम यहां से भी सोल्व करो इट विल बी 7i कैप प्लस 7j कैप मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो ना डायरेक्टली स्टार्टिंग में स्पीड ले लेते हैं।
जैसे ये u वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर उसका रूट 0.5। टाइम है 10 और वो फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देंगे कि स्पीड इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी और आंसर ले आएंगे 15। ये बिल्कुल ही गलत मेथड है, ऐसे नहीं करना। x को अलग सॉल्व करो, y को अलग सॉल्व करो, और ये वेक्टर फॉर्म में होती है इक्वेशन। और एग्जांपल देखो इसके, एट t इज इक्वल टू 0 तुम्हारा पोजीशन बता दिया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी बता दिया, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल क्रॉस द x एक्सिस, जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स एट दिस टाइम, इस टाइम पे हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो ये जैसे y, ये x, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे है, 2i कैप प्लस 4j कैप, उसकी वेलोसिटी है 1i कैप एंड -2j कैप, ठीक है। तो इधर की तरफ है, कहता जब वो x क्रॉस करेगा तो टाइम निकालो और ये कोऑर्डिनेट्स बताओ। जब वो देखो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, x कोऑर्डिनेट पता नहीं कौन सा होगा, बट y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा। तो मुझे अब देखो क्या चीज पता लगी, क्या मुझे y का स्टार्टिंग पोजीशन पता है, यस। y का फाइनल पोजीशन पता है, यस। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करो। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन इन y, इट इज 4। व्हाट इज फाइनल पोजीशन इन y, इट इज 0। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन y, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -4। वेलोसिटी इन y का कितना वेलोसिटी है, -2। एक्सेलरेशन इन y, इट इज 0। टाइम निकालना है, तो sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। ay तो है ही नहीं, ये 0 ही हो जाएगा। तो -4 इज इक्वल टू -2 इंटू टी, दैट इज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। इस टाइम पे हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन x इज ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax इज 0, ये 0 है, मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इन x क्या होता है, x का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस x का इनिशियल कोऑर्डिनेट। ux, व्हाट इज ux, वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज 1। कितने टाइम में क्रॉस करे, देखो दोनों का टाइम सेम रहेगा। जब वो यहाँ पे क्रॉस करेगा तो जितना उसको y में -4 का डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम लगा, सेम x में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो टाइम हमें सेम रखना है, तो x विल बी 4। तो ये x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4। उसका फाइनल कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज 2i कैप प्लस 40j कैप, इनिशियल वेलोसिटी इज 1i कैप माइनस 2j कैप। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एक साथ करना, एक साथ कर लो, ब्रेक करके करना, ब्रेक करके करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे उससे करो। x में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, x में स्टार्टिंग वेलोसिटी है 1 एंड y की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, -2। एक्सेलरेशन x का कितना है 2, y का एक्सेलरेशन कितना है 40। x वाला तो कांस्टेंट है, y वाला वेरिएबल है। तो x में तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू प्लस 80। यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें 3 सेकेंड पे पूछा है, एट t इज इक्वल टू 3, टाइम दोनों में ठीक है 3 ही होगा। तो vx इज इक्वल टू ux इज 1 प्लस ax इंटू 3, ये आ गया 7। वेलोसिटी इन y फाइंड करते हैं। ay को रख दो dvy/dt, टाइम का फंक्शन है। फिर यहां से हम इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, dvy इज इक्वल टू 4t dt। t0 पे y की वेलोसिटी कितनी है, -2। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे y का वेलोसिटी निकालना है। dvy का इंटीग्रल vy, लिमिट्स -2 से vy, 4 बाहर आ गया, t²/2, 2t², लिमिट्स 0 से 3। तो vy माइनस -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 माइनस 0। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे vy आ गया 16। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, इट इज vx i कैप
प्लस वी वाई जे कैप। डायरेक्टली इंटीग्रेट करना, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इट इज डी बी बाई डी टी, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 4t जे कैप। तो यहां से ना dv वेक्टर लिखोगे 2i कैप प्लस 4t जे कैप इंटू डी टी, फिर इंटीग्रेट करना है तुम्हें। देखो जो चीज़ें एडिशन में हो अलग अलग करके करते हैं ना, 2t डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रल 4t डी टी जे कैप डी वी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल हमें dv का इंटीग्रल आ गया v, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कितना वेलोसिटी दे रखा था उसने 1 i कैप माइनस 2 जे कैप, 2 dt का इंटीग्रल, ये कितना हो गया 2 बाहर आ गया dt का t, और टाइम की लिमिट 0 से 3 तक, i कैप प्लस इसका 4t का 4 बाहर आ गया t का t स्क्वायर बाई 2, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा 0 से 3। तो यहां से तुम सॉल्व करना, ये कितना आ गया 6i कैप प्लस 18 जे कैप, और ये उधर जाके प्लस 1i कैप माइनस 2 जे कैप, ये आ गया 7i कैप प्लस 16 जे कैप। तो चाहे अलग अलग करके कर लो, चाहे एक साथ कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वेलोसिटी इज 6i कैप प्लस 3x जे कैप, फाइंड एक्सेलरेशन। कभी भी ना कुछ तुम्हें ऐसा कुछ है कि x का कोऑर्डिनेट, या जैसे x की वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, या y की वेलोसिटी x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रही है, ऐसे क्वेश्चन में ना एक बार डिफरेंशिएट कर लिया करो, उसका बेनिफिट बताता हूँ। देखो इट इज डी बी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ 6i कैप प्लस 3x जे कैप, इसका तो हो गया 0 प्लस 3 बाहर आ गया dx बाई डी टी जे कैप। तो dx बाई डी टी ये हो गया वेलोसिटी इन x, और देखो x की वेलोसिटी कितनी है, x की वेलोसिटी 6, तो इट इज 0i कैप प्लस 18 जे कैप। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। समझ आ रहा है? इसको अलग अलग करके करना, अलग अलग करके कर लो कि भाई वेलोसिटी इन x है 6, एक्सेलरेशन इन x कितना होगा, ऐसे अलग अलग करना था। वेलोसिटी इन x है 6, एक्सेलरेशन इन x dvx बाई dt हो गया 0। वेलोसिटी इन y इट इज 3x, एक्सेलरेशन इन y इसका डिफरेंशियल 3 टाइम्स dx बाई dt, dx बाई dt हो गया vx दैट इज 6, तो हो गया 18। तो फाइनल एक्सेलरेशन इज 0i कैप प्लस 18 जे कैप।